विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अंददानी भिक्कवे आमन्त्यामियो वयधम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। सम्यक संबुद्ध जब महापरिनिब्बाण करते हैं तब ये उपदेश, अंतिम उपदेश अपने भिक्षु संघ के लिए उदान प्रकाशित करते हैं। हंददानी भिक्कवे आमन्त्यामियो वय धम्मा संखारा अपमादेन। आयुष्मानो दानी, जिसने अपने कायिक संस्कार दान किया, मानसिक संस्कार दान किया है, अपने वाचिक संस्कार दान किया है, निष्क्रमता किया, त्याग किया है, ब्रह्मचर्य किया है, अर्थ के लिए किया है, जिसने अपना काम रस का विपरिणाम दुख जानते हुए उद्देश्य लेके अपदान से, पूर्व अनुगामन से भिक्षु जीवन यापन करते हैं, ब्रह्मचर्या करते हैं बुद्ध शासन में, उसके लिए दानी कहा है। हंददानी भिक्कवे, दानी यानी समर्पण, श्रद्धा, जहाँ से बीज गिरता है श्रद्धा से, वहाँ से वो दानी बन जाता है। हंददानी भिक्कवे, जो अकुशल का पूरी तरह संस्कार धर्मों का, जो कायिक वाचिक संस्कारों का त्याग करते हैं, वो दानी कहलाते हैं। तो हंददानी भिक्कवे आमन्त्यामियो, तथागत अपने बुद्ध शासन के लिए, मुक्ति के लिए आमंत्रित करते हैं। आमन्त्यामियो वय धम्मा संखारा, जो उत्पन्न होने वाले और व्यय होने वाले धर्म संस्कार है, उसको निरोध करने के लिए, वय धम्मा संस्कारा अपमादेन, वो निरोध करने के लिए अप्रमाद से, प्रमाद नहीं करना है, अप्रमाद से, वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादित, अप्रमाद से संपादन करना है। इसलिए ये बुद्ध शासन में जिसकी निष्क्रमता परिपूर्ण हुआ है, जिसका परियति पटिपति पटिवेदन शासन पूर्ण करते हुए बुद्ध उपस्थित, जहाँ अग्रश्रमण, महाश्रमण, आर्य श्रमण उत्पन्न हो जाते हैं, ये महानिष्क्रमता करने वाले होते हैं। तो इसके लिए तथागत ने कहा है, तथागत ने जो भी उपदेश किया है सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है, लेकिन जिस समय उस भिक्षु थे, उस भिक्षु के लिए यथाचित यथार्थ धर्म प्रकाशित करते, क्योंकि वो पूर्व अनुगामी अपदान से होने से, इसलिए भिक्षु को इस तरह के उपदेश दिए हुए। गृहस्थों के लिए या जो समाधि के शासन में, परियति शासन में, पटिपति शासन में जिसकी जिसकी उपस्थिति है, जिसके पास कर्म संस्कार पुण्य संस्कार है, उस स्थिति को देखकर तथागत उपदेश करते हैं। उसके लिए अनुक्रमण होता है, उसके लिए मार्ग होता है। ये बुद्ध शासन में विशेषता पाई जाती है। तो तथागत ने कहा, हंददानी भिक्कवे आमन्त्यामियो वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। तो एक बार क्या हो गया, तथागत और उनके सहचारी अगसमन महाश्रमण, उनके साथ विहार करने वाले, वो एक गांव में दूसरे गांव में चरत भिक्कवे सारी कर्मचर्या करते थे। अभी सामाजिक व्यवस्था होने से बड़े बड़े गुरुकुल है, वो सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारे श्रमण भिक्षु होते हैं, लेकिन उस समय जो मार्ग अनुगामी लोग थे, परिपूर्ण पारमी पूरी करते हुए परियति पटिपति, तब के वे भिक्षु लोग निष्क्रमता करते हैं। अपना धम्म शासन, बुद्ध शासन, त्रिविध शासन प्रकाशित करने के लिए एक गाँव से वो गाँव चले जाते हैं। तो एक गाँव में तथागत और उनके अगसमन महासमन, उनके साथ विहार करने वाले ये भी भिक्षु एक गांव में पिंडपात किया। पिंडपात करने के बाद उसको पिंड सेवन करने के लिए, भोजन करने के लिए, अपनी जगह नियुक्त करने के लिए गांव के बाहर चल रहे। चलते चलते गांव के बाहर एक बहुत बड़ा विशाल आम्रवन दिखा। वह घनीश्याम और एकांत विहार करने की जगह अनुकूल देखते हुए तथागत वहाँ रुकने का मन बनाया। तब तथागत वो सामने सामने जाते हुए वहाँ आम्रवन में पहुँचे। पहुँचने के बाद सभी भिक्षु ने अपना जो प्राप्त किए हुए पिंडपात सबको एक दूसरे को शेयर करते हुए सेवन किया। सेवन करने के बाद तथागत अपने उपस्थापक को बोले हैं, जैसे तथागत का अग्र उपस्थापक बोले तो आनंदा सबको मालूम है, रोहन भी है, नंदा भी है, और भी 1 2 4 ऐसे उपस्थापक रह चुके हैं।
तो अपने उपस्थापक को तथागत बोलते हैं, मेरी संगाठी बिछा दो, मुझे थोड़ा आराम करना है, अभी मेरी पीठ दुख रही है। ऐसा करके तथागत ने बोला तो संगाठी बिछा दिया। तब तथागत अपनी शैया पर लेट गए। लेट जाने के बाद जब कोई भिक्षु संघ अपने अपने साथ विहार करने वाले अलग अलग होते हैं, जैसे कोई कोई भिक्षु संघ में सदानुसारी भिक्षु संघ होता है, कोई धम्मानुसारी भिक्षु संघ होता है। सदानुसारी भिक्षु संघ ये विनय को अधिकतर महत्व देता है, इसमें आर्य संघ हो जाता है। जो लोग धम्मानुसारी होता है, ये पटिसभ्यता वाला भिक्षु होता है, ये धम्म प्रकाशित करने के लिए परिपूर्ण व्याकरण व्यंजन से परिपूर्ण करते हैं, तो उसको पटिसभ्यता वाला भिक्षु यानी धम्मानुसारी भिक्षु होता है। तो ऐसे अपने अपने साथ विहार करने वाले भी भिक्षु उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनके पूर्व पटिभाग निमित्त से ऐसे होता है। तब कोई भिक्षु अपने वाले रुक्ष मूलगतो व शून्यागारगतो, अपने वृक्ष के नीचे अपने वाले कोई भिक्षु संघ उनके साथ सहचारी, उसके मत वाले लोग आनापान सती का अभ्यास कर रहे हैं। आनापान सती का 4 स्मृति प्रस्थान का अभ्यास करने में जुड़ गए। और कोई भिक्षु लोग अपनी चर्चा करने के लिए कोई एक पेड़ के तले बैठे और उनके सहचारी धर्म चर्चा कर रहे। ऐसा तथागत ने देख लिया। ये घटना को देखते हुए एक भिक्षु का मन कहीं नहीं लग रहा है। एक भिक्षु ना वो आनापान सती का अभ्यास करने में उनके साथ नहीं बैठा, ना वो धर्म चर्चा सुनने के लिए, ना धर्म चर्चा करने के लिए बैठा नहीं। वो अपने विक्षेपित होके वो अपने ना सो रहा है, ना वो किसी के साथ संगति कर रहा। ऐसे करते हुए उसका मन विक्षेपित हुआ है। विक्षेपित होने से उसका मन कहीं नहीं लग रहा। कहीं नहीं लगते हुए तथागत जानते कौन भिक्षु का कितना अपदान है, कब कितनी पारमी होती है, तथागत जानते। सामान्य आदमी उनके बारे में नहीं जान सकता है। भिक्षु के बारे में, भिक्षु का उपलक्ष्य क्या होता है, किसके पास कितना पुण्य होता है, नहीं जान सकता है। तब तथागत जानते हैं। तथागत ने अपने उपस्थापकों के हाथ से बुलाया, बोलते हैं ये भिक्षु जो घूम रहा है इधर उधर देख रहा, वो भिक्षु को तथागत बुलाते करके ऐसे बोलो। तब वो उपस्थापक उनके पास जाके अपने हाथ जोड़कर बोलते हैं, भगवान आपको तथागत बुलाते हैं। तब वो भिक्षु तथागत के पास आके वंदना करके एक और बैठ गया। एक और बैठ जाने से तथागत को लगा उसको कैसा समझाओ, तथागत जानता है। तब तथागत ने एक अपना वाला कपड़ा फाड़ दिया, ऐसा लंबा करके रस्सी जैसा कपड़ा फाड़ा। फाड़ने के बाद उसका जो रस्सी जैसा हुआ, अभी वो छोटा वाला रस्सी जैसा, तब वो भगवान ने, तथागत ने वो भिक्षु के हाथ में दिया। हाथ में देने के बाद बोलता है, देखो ये कपड़े की ना एक एक गठान डालो, गठान डालो, और गठान डालने के बाद पूरा कपड़ा गठान डाला हुआ तब मेरे पास लेके आ जाना। तो वो भिक्षु को लगा तथागत ऐसे ही नहीं करता है, कोई ना कोई बात होंगी, तो ये गठान डालना तो कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, मैं तो फटाफट डाल दूंगा। तब वो भिक्षु कोई वृक्ष के पास जाके तले बैठ गया और अपनी एक एक गठान डाला, फटाफट डाला। गठान डालना तो ईजी होता है। फिर वो गठान डाला और तथागत के पास लेके आया। लेके आने के बाद तथागत बोलते, अभी मैं आपको दूसरा काम बता देता हूँ। आप लोग क्या करना, जैसे आपने ही गठान डाले हैं तो आपको ही खोलना है, ये एक एक गांठ आपको खोल कर लाना है मेरे पास। तब वो भिक्षु हैरान हो गया, बोलता है गठान तो डालना बड़ा इजी था, लेकिन अभी गठान खोलना कितना कठिन है। मैं ऐसा कस के डाली है गठान, तो वो जाके देखता है, देखने के बाद प्रयास करने लगता है तो गठान खोलती नहीं। एक गठान खोली, दूसरी गठान खोलती नहीं, तीसरी गठान खोली, चौथी गठान खोल, ऐसा करके कपड़ा फट रहा है, टूट रहा है, लेकिन गठान खोल नहीं रही। वो विक्षेपित होके तथागत के पास चला आया। चला आने के बाद बोलते हैं, भगवान बनते, आप ही जानते हैं ये गठान खोलती नहीं है, बहुत देर लगेगी, कपड़ा फट जाएगा, लेकिन गठान खुल नहीं रही। तब वो भिक्षु को तथागत उपदेश करते हैं, भिक्षुओ हंददानी भिक्कवे आमंत्रियामियो वय धम्मा संखारापमादेन संपादेतो। जो संस्कार धर्म उदय और वेव होने वाले हैं, ये अप्रमाद से सेवन करना आता है। जैसा ये संसार है, संसार काम राग के कारण, नंदी राग के कारण जहाँ वहाँ वो सुखकारक लगता है, काम भोग सुखकारक लगता है।
अत्यंत सुखकारक होने से उसको लोभ मोह के कारण जानता नहीं, अपना अस्तित्व के बारे में जानता नहीं, संसार के बारे में जानता नहीं। इसी कारण वो तृष्णामूलक धर्मों का और से और गठान बांधता है संस्कार धर्म से। तो संस्कार धर्म कौन से होते? तो कायिक संस्कार होते, वाचिक संस्कार होते, मानसिक संस्कार होते, और अपने वाले लोभमूलक संस्कार होते, द्वेषमूलक संस्कार होते, मोहमूलक संस्कार होते। ये संस्कार से हमारे में गठान डाले हुए हैं। जैसे गठान हम काम रोगों के कारण फटाफट डालते, लेकिन उसको भिक्खु होने के बाद उसको खोलने के लिए कितना यत्न प्रयत्न करना पड़ता है, ये भिक्खु ही जानता है। कितना ध्यान साधना करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है। तो भिक्खु तो अपने परियति शासन, पटिपति शासन पर परिपूर्ण करते हुए भिक्खु अभी ये जीवन में अंतिम को प्राप्त होने के लिए निष्क्रमता करते हैं, स्वतापन्न होने के लिए, क्योंकि उसने पहले परियति पटिपति धर्म शासन अनुमोदित किया है। इसी कारण वो गठान तोड़ने के लिए निष्क्रमता करता है, चार स्मृति प्रस्थान करता है। अगर किसी की परियति शासन परिपूर्ण नहीं है, अगर किसी का पटियति यानी समाधि का शासन ठीक नहीं है, तो विक्षेप होना जरूरी होता है, क्योंकि वो विक्षेप होने से उसका चित्त नहीं लगता है। तो जैसे कि कायिक संस्कार है, वाचिक संस्कार है, मानसिक संस्कार है। तो कायिक संस्कार लोभ मूलक द्वेष मूलक होने से उसके लिए परियति शासन होता है, जो काया से वाचा से करने वाले कर्म। तो कैसे? जैसे कि समझो दान, शील, भावना, 10 पुण्य कर्म। जैसे दान बोले तो वस्तुदान, चेतना दान। वस्तुदान चेतना दान के मतलब जो कोई मनुष्य त्याग करता है तो वो भी दान कहलाता है। जो कोई श्रद्धा करता है, जहाँ से अपदान गिरता है, श्रद्धा का बीज करता है, वो भी दान कहता है। जो 3 रत्नों को प्रति समर्पण रखता है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति, तो वो भी दान कहलाता है, क्योंकि उसको अनुबोध होता है, अनुबोध होने से उसके ऊपर वो आरूढ़ होता है। तो जो कोई मनुष्य हंडदानी यानी जो अदानी है, निष्क्रमता करता है, तो लोभ मूलक धर्म को दूर करने के लिए वो शील का आचरण करता है, अपने वस्तुदान चेतना दान देकर दानी हो जाता है। ये दो धर्म होने से उसकी भावना होना अनिवार्य होता है। तो परिकर्म भावना, उपचार भावना, अर्पणा भावना। जब वो पटिभाग निमित्त से परिकर्म भावना करता है तो शमत हो जाता है, न शांत हो जाता है। उसकी शमत समाधि होने से पास निवारण क्षय हो जाता है। तो उसके वाले लोभ मूलक धर्म, द्वेष मूलक धर्म वहाँ क्षय हो जाता है परियति शासन करते करते। फिर उसके बाद होता है अपचयन, वेव्यावच। अपचयन यानी बुद्ध धम्म संघ को गौरव करता है वो, क्योंकि उसको अनुभूत होता है, वो संघ शासन में रहेगा। संघ शासन में रहना समर्पण मानता है, और वो बुद्ध धम्म संघ का गौरव करता है, अपने वाले माता पिता का, अपने वाले सब ब्रह्मचारी का गौरव करता है, और अपने वाले गुरुजन के प्रति सेवा, विवेवच यानी अपने गुरुजनों के प्रति सेवा भाव रखता है, और अपने वाले माता पिता के प्रति, अपने वाले ज्येष्ठ जनों के प्रति, अपने सब ब्रह्मचारी के प्रति सेवा भाव रखता है। उसका बाहितकारी दिखाई देता है। इसी कारण उसके वाले लोभ मूलक संस्कार और द्वेष मूलक संस्कार से हो जाता है पुण्य कायिक वाचिक कर्म करने से। फिर वो होता है पतादाना, जिसका हम जीवन चलाते हैं तो सभी वस्तु प्राप्त हमको होता है। वैसे ही हमको भी कोई हमारे पास जो भी पुण्य कर्म करने के कर्म के कारण हमको जो वस्तु प्राप्त होती है, यही वस्तु हम सबको शेयर करता है, यानी पतिदाना कहलाता। तो खादनीय पेय वस्तु भी हम दान करते हैं। लोग जैसे कोई पतिदाना लगाता है, जैसे भोज, कपड़ा, वस्त्र, दवा के रूप में दान दिया जाता है। इसी कारण दान दिया जाता है कि कोई ऐसे सत्व होते हैं उसके वहाँ खादनीय पेय की वस्तु की कोई प्रयोजन नहीं होता है, ना कोई काम करने का प्रयोजन होता है। इसी कारण वो सत्व खादनीय पेय वस्तु देकर उसको संतुष्ट किया जाता। तो ऐसे भी कोई सत्व होते हैं, प्रेत लोग होते हैं, इसके लिए वो पतिदाना देता है। सब अपना प्राप्त किए दान दूसरे को शेयर करना पतिदाना है। फिर वो पतिदाना का पट्टानुमोदन यानी अनुमोदन करना है। जो हम लोग दान देता है चेतना से अनुमोदन करता है, तो क्योंकि भावना के साथ उसका अनुमोदन हो जाता है। सबको शेयर करने से अनुमोदना, जैसे धम्म श्रवण करने से अनुमोदन करता है, साधुवाद देकर, जैसे दान वस्तु देकर साधुवाद देकर दान करता है तो अनुमोदन कहलाता है। फिर आता है धम्म देशना, धम्म श्रवण।
जो आर्य विनय से विनीत होकर धम्म श्रवण करता है, आर्य धम्म श्रवण करता है, आर्य दृष्टि से उजू होता है। जैसे वो आर्य दृष्टि से यानी लौकिक दृष्टि का उसको अनुभोध होने से कुशल और अकुशल कर्म के मूल सिद्धांत को, हेतु को जानते हुए निष्क्रमता करता है, तो उसके पास धम्म श्रवण करते उसकी उजू दृष्टि होती है। उजू दृष्टि होने से वो ऐसा धम्म देशना यानी वो अपने में वितर्क विचार धम्म विचरण ठीक ठीक से करता है, क्योंकि उसकी उजू दृष्टि है। उजू दृष्टि होने से वो अपने में वितर्क विचार करता है और दूसरे को भी धम्म प्रकाशित करते हुए अच्छी तरह से, जो उजू दृष्टि होने से आर्य विनय से विनीत होकर, आर्य दृष्टि से परिचित होकर, आर्य सत्पुरुष से परिचित होकर धर्म प्रकाशित करते हैं। इसी कारण लोककथित धर्म में परिपूर्ण शासन में उसका प्रकाशित करने का मतलब होता है, उसका बाह्यकारी आकार दिखाई देता है। तो ऐसे करके 10 पारमिता उजू दृष्टि होने से ये परिपूर्ण पुण्य कर्म करते हुए उसकी फिर समठ हो जाता है। शम समाधि, समझ समाधि के लिए जिसके पटिभाग निमित्त जैसा है वैसा इसके लिए 40 कर्म स्थान होते हैं। पटिभाग निमित्त जिसके पूर्वगामी पटिभाग निमित्त जो है उसका वो पटिभाग निमित्त सबकी चर्या विभिन्न होते, वैसे पटिभाग निमित्त समाधि के, समझ समाधि के विभिन्न हो जाता है। ये हो गया समाधि। जो कोई निष्क्रमता करता है तो उसका शील प्राथमिक शील पे कायिक वाचिक शील परिशुद्ध हो जाता, लोभ मूलक द्वेष मूलक परिशुद्ध हो जाता। फिर निष्क्रमता करते हुए उसकी समाधि के क्षेत्र में उसकी वाली चेतनाशील परिशुद्ध हो जाता। चेतनाशील जैसे चारित्रशील, वारित्रशील, आरतिशील, वीरतिशील, जैसे कि आत्माधिपतिशील, लोक अधिपतिशील, धर्माधिपतिशील, जैसे स्थिति भाग्यशील, अवर भाग्यशील, और जैसे बहुत सारे ऐसे शील होते हैं जो चेतनाशील में आते हैं, तो वो चेतनाशील कहलाता है, यानी अपनी चेतना परिशुद्ध होता है, तब वो उसका पटिपति शासन परिपूर्ण होता है। 10 पारमिता, 10 उपपारमिता। अभी 10 उप परमार्थ पारमिकता यानी प्रज्ञा के क्षेत्र में चले आ जाता, तब कोई मनुष्य काम भोग का रस न लेते हुए घर परिवार त्याग देता है। अगर किसी का भिक्षु का अपदान ठीक ठीक है ये जन्म में प्राप्त करने का, तब वो मनुष्य अपने काषाय वस्त्र धारण करते हुए निष्क्रमता करता है, क्योंकि उसका अंतिम जन्म कहलाता है अभी। तो वो लोग प्रज्ञा के क्षेत्र में आया, तब वो 4 स्मृति प्रस्थान का यानी विशुद्धि मार्ग का अवलोकन अपने आप करता है, उसकी कोई शिक्षा न देते हुए, लेकिन फिर भी वो विशुद्धि मार्ग में आता है। तो विशुद्धि मार्ग में आने से शील विशुद्धि, दृष्टि विशुद्धि, कांक्षा वितरण विशुद्धि, मार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि, यथाभूत ज्ञान दर्शन विशुद्धि, विमुक्ति ज्ञान दर्शन विशुद्धि, ऐसे करके वो उसमें अनुगमन करता है। अनुगमन करने से वो ठीक ठीक से 4 स्मृति प्रस्थान का अभ्यास करता है। विपස්සना, विपස්සना विमुक्ति के कर्म निमित्त है। तो ऐसे करके वो मनुष्य अपने वाले मानसिक शील यानी जो मानसिक शील पे, अभी ये प्रज्ञा का क्षेत्र होने से लोभ और द्वेष तो पहले परियति पटिपति शासन में से अकुशल धर्म से लोभ मूलक धर्म, द्वेष मूलक धर्म उपशमन हो गए। अभी मोह मूलक धर्म बाकी होने से वो विशुद्धि मार्ग में 4 स्मृति प्रस्थान से उपशमन करता है। तो कैसे करता है? 4 स्मृति प्रस्थान का ठीक ठीक अभ्यास करते हुए। जो कोई भिक्षु पूर्व अनुगामी है, अपना अपदान है, उसके वाले वाचिक कायिक शील परिपूर्ण है, वो आर्य विनय से विनीत है, आर्य दृष्टि से परिचित है, आर्य धर्म की व्याख्या से परिचित है, आर्य सत्पुरुष से परिचित होकर निष्क्रमता पे आरूढ़ है, उसका अंतिम जन्म है, वो भिक्षु मोह को दूर कर सकता है 4 स्मृति प्रस्थान का अभ्यास करते हुए। तब वो भिक्षु अपने आप ठीक से देर सबर पहुँच सकता है। ऐसे करके वाचिक शील होते, कायिक शील होते, तो ऐसे करते करते हुए जो कोई भिक्षु अंतिम जन्म में वो शाश्वतापन ये जन्म में हो सकता है। तो ऐसी कारण वो दानी कहलाता है। अंधदानी भिक्खवे आमंती यामियो वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। लेकिन किसका चित्त विक्षिप्त हो सकता है? जो कोई भिक्षु आर्य विनय से विनीत नहीं है, आर्य दृष्टि से परिचित नहीं, आर्य धम्म से परिचित नहीं है, आर्य दृष्टि से परिचित नहीं है, आर्य सत्व से परिचित नहीं, वो भिक्षु के पास परियति शासन नहीं। इसी कारण प्राथमिक धर्म है पतिदाना, वो जैसा भोज लगाना, दीपक जलाना, मेणबत्ती जलाना, पूजा भावना करना, उसका परिहास करता है, क्योंकि उसको अनुबोध नहीं होने से वो समाधि के क्षेत्र में जहाँ से 5 निवारण सेव हो जाता, तो समाधि समझ समाधि परिकर्म भावना, उपचार भावना, अर्पणा भावना वो अभ्यास नहीं करता है। तो वो क्या करता है? वो अपने वाले में दीर्घ कोई भी
अनुबोध न होने के बाद भी दीर्घ आनापान करता है। आनापान करने से उसका जो उसका चित्त विक्षेप्त हो जाता है, भंग ज्ञान होता है, उसका चित्त शांत हो जाता है। अधिक आनापान करने से निरोग हो जाता है, तो उसको बोलता है वो शमथ समाधि। शमथ समाधि पुण्य कर्म का विपरिणाम है। जिसके पास पुण्य कर्म नहीं तो कैसा शमथ हो जाएगा। आनापान करने से किसी को भी लगता है क्या निरोगी होने से शांत संतुष्ट हो जाता है। तो कोई लोग क्या करता है, इनसाइड मेडिटेशन करता है ये काल में। इनसाइड मेडिटेशन यानी मार्ग का ध्यान करते हुए मार्ग की विपස්සना छोड़कर अमार्ग की विपස්සना करता है, तो जानबूझकर भंग ज्ञान करवाता है। भंग ज्ञान करने से 10 निखंड के जो धर्म होते हैं, अभिभास प्रीति सुख में गदगद हो जाता है और संवेदना का खेल करते हुए उसको बड़ा सुख अनुभव हो जाता है। सुख अनुभव हो जाता है, लेकिन वो तो मार्ग नहीं है, अमार्ग है। अमार्ग का ध्यान और करते उसको सुख कारक लगने से उसकी श्रद्धा करेक्ट हो जाता है। उसकी श्रद्धा भंग हो गई तो उसकी श्रद्धा समझो अभी उसकी श्रद्धा नहीं रही, वो आधि मोक्ष में चली गई। यानी जिसका जो कर्म अभी भंग ज्ञान के जो कर्म स्थान पर टिकती है और वही उसको धर्म बोलता है, और वो उसकी जो मार्गगामी होकर भी जानबूझकर भंग ज्ञान करता है तो वो दुष्प्रज्ञ भी हो जाता है। दुष्प्रज्ञ क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अधिक करने से उसकी मिथ्या दृष्टि हो जाती है, और लोभ मूलक संवेदना का खेल करने से सुख कारक होने से पति रूपी का वेदनामा खेल खेलते खेलते उसका सत्काय और बढ़ता है, यानी लोभ और बढ़ता है, और 10 लोभ बढ़ता है, 10 निखंति के जो उपकलेश बढ़ते हैं गलत विपස්සना करने से, और मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो मिथ्या दृष्टि होने से वो तो और उसका वाला ईगो बढ़ जाता है, उसका लोभ बढ़ जाता है, तो वो कैसा पहुंच सकता है। लेकिन वो निखंति के 10 उपकलेश में उसमें रम जाता है, उसका उद्योग बन जाता है। उद्योग बनने के कारण वो भिक्खु या जिसका अपदान है ये जन्म में स्वतापन्न होने वाला है, वो भी भिक्खु दुष्प्रज्ञ हो जाता है जानबूझकर भंग ज्ञान में रेलचेल करने से। तो बाकी लोग जिसके पास परियति धर्म नहीं, पटिपति धर्म नहीं, जिसका अपदान नहीं, बुद्ध शासन त्रिविध शासन के प्रति समर्पण नहीं, फिर भी वो संवेदना का खेल खेलने में बहुत ईजी होता है। ईजी होने से उसको भी बड़ा सुख लगता है, फिर भी वो अपना डाटाए बनाता है। अपने संस्कार अपने वाले मिथ्या दृष्टि और लोभ और अहंकार ईगो बढ़ा देता है और दुर्गति को प्राप्त हो जाता है, असदनी को प्राप्त हो जाता है। ऐसी कारण बोला गया है बुद्ध शासन है, अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में शील समाधि प्रज्ञा त्रिविध शासन होता है। जो कोई भिक्खु अगर परियति शासन नहीं है तो परियति शासन सामाजिक लेवल पे होता है। अगर सामाजिक व्यवस्था का वो कार्य करता होगा तो परियति शासन है प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। समाधि का क्षेत्र पटिपति क्षेत्र ये तो व्यक्तिगत बात है, जिसके पास पुण्य कर्म है उसकी समाधि होती रहती है। अगर किसी के पास समझ समाधि है, उसको लौकिक लोकोत्तरी के मूल सिद्धांत को मालूम है, आर्य विनय से विनीत है, आर्य दृष्टि से परिचित है, आर्य सद्धम्म से परिचित है, वो मनुष्य प्रज्ञा के क्षेत्र में यानी निष्क्रमता करते हुए 4 स्मृति प्रस्थान का अभ्यास करने में समर्थ हो जाता है। वो समर्थ होने से देर सबर वो अपने वाचिक कायिक और मानसिक संस्कार से करे बगैर रह नहीं जाता है, और वो क्षय करते हुए अपने अप्रमाद से वो देर सबर मार्ग का साक्षात कर ही लेगा। लेकिन जो कोई मनुष्य त्रिविध शासन पे विश्वास नहीं करते हुए भिक्खु से शील नहीं लेता है, भिक्खु को दान नहीं देता है, भिक्खु को विहार बांधकर दान नहीं करता है या उसके अनुशासन में नहीं रहता है, और वो दूसरे के अनुशासन में रहता है, दूसरे के झूठ मूठ के बातों में आकर अपने में निष्क्रमता करता है और मार्ग छोड़कर अमार्ग का ध्यान करता है, तो वो मनुष्य को तो अमार्ग के ध्यान के तो बड़ा सुख कारक लगता है, लेकिन एक अविभास होने से उसकी श्रद्धा आदि मोक्ष में चले जाने से और उसमें उसकी स्मृति और तीक्ष्ण होने से उसको अविभास हो जाता है। तो उसमें रमने के कारण वो मनुष्य सीधा मार्ग नहीं जान सकता है, और रेल चल करने से वो मनुष्य दुर्गति को भी प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा कोई भिक्खु अब समाज की व्यवस्था को शिक्षा देने वाला है, समाज निर्माण करने वाला है, तो अगर वो अपने वाले समाज निर्माण करने वाले धर्म को छोड़कर पहले बताने वाले धर्मों को अंतिम बताता है, अंतिम धर्मों की शिक्षा देता है, तो पहले धर्म में लोगों में विक्षेप आ जाता है, समाज व्यवस्था निर्माण नहीं कर पाता है। तो ऐसे करके ये संस्कार धर्म होते, कायिक संस्कार, वाचिक संस्कार, मानसिक संस्कार। तो कायिक संस्कार लोभ मूलक द्वेष मूलक दो तो धर्म होते, ये परियति शासन में परिपूर्ण हो जाता है। इसी कारण अभी भी थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार परियति शासन में लोग अधिकतर लोग कार्य करते हैं अनुशासन में और भिक्खु संघ के अनुशासन में रहते हैं।
और जो कोई लोगों की निष्क्रमता है, जिसके पास समाधि है, तो समाधि करने के लिए अपनी व्यक्तिगत भाव है। और कोई लोग विपස්සना के मुक्ति के मार्ग के लिए 4 स्मृति प्रस्थान का करता है, तो जिसके पास मुक्ति का अभी काल है, तो वो मनुष्य अपने आप भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास 2 धर्म होने से अपने आप हो जाता है वो। लेकिन जो कोई लोग शिक्षा न लेने वाले धर्म होते हैं, जो मार्ग की जो बात होती है, वो लोग वो धर्म मनोद्वारिक होते हैं, उसकी शिक्षा नहीं हो जाते। लेकिन कोई लोग जानबूझकर भंग ज्ञान करके निखंत के सुख को सुख मानता है, निखंत के प्रभाव को बड़ा सुख प्रीति को अनुभूत होकर वही उसको उद्योग करता है और बोलता है वही धर्म सही है, क्योंकि उसकी वाली श्रद्धा करेक्ट हो जाता है, उसकी श्रद्धा आदि मोक्ष हो जाता है। तो ये विशुद्धि मार्ग में भी अभी सभी क्षेत्रों में, सभी देश में विशुद्धि मार्ग उसमें भी बताया जाता है। लेकिन कोई लोग ऐसा करते हुए वो संस्कार धर्म सही नहीं कर सकता, बल्कि मिथ्या दृष्टि बढ़ाता है, अपना लोभ बढ़ाता है और अपना ईगो बढ़ाता है। इसी कारण वो लोग दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण बोला गया है अष्टांगिक मार्ग है तो 3 भागों में विभाजित होता है। 3 मार्गों के जो लोभ मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक संस्कार कहाँ क्षय हो जाता है, ये बुद्ध शासन में क्रम बाय क्रम होता है। इसी कारण तथागत उपदेश करते हैं तो सभी के लिए समान नहीं करते हैं। तथागत के समय जो भी भिक्षु को उपदेश किया, वो समय सभी बहुत सारे भिक्षु, अधिक से अधिक ज़्यादा 90% भिक्षु मुक्ति होने के वाले काल के थे, यानी परियति पटिपति शासन परिपूर्ण होने वाले परमार्थिक धर्म के लिए उत्पन्न हुए। अभी के काल में बोले तो परमार्थिक धर्म का कोई काल नहीं है, फिर भी कोई लोग जानबूझकर ऐसे मुक्ति के लिए प्रयास करते। करना कोई पाप नहीं, लेकिन मार्ग जाने और मार्ग क्रम से करे। जिसके पास जो धर्म अनुबोधित नहीं, वो धर्म प्रयास करने का करे, तो संस्कार धर्म क्षय कर सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा है, हंददानी भिक्कवे आमंती यामियो वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। जो आमन तथागत कहते हैं भिक्षुओं, दानी है, वो दानी भिक्षु को मैं बुद्ध शासन में आमंत्रित करता हूँ ब्रह्मचर्या करने के लिए, क्योंकि यहाँ अनंत होना संभव है। जो कोई भिक्षु अपने संस्कार धर्मों को वेव और उत्पन्न वेव होने वाले धर्म संस्कार है, ये संस्कार ही दुखदायी है। बाहर कोई हमारा दुश्मन नहीं है, बाहर कोई हमारा वैरी नहीं है। हमारे अंदर का लोभ, हमारे अंदर का द्वेष, हमारे अंदर का मोह ही हमारे में वैरी है। उसको ख़त्म करने के लिए ये ब्रह्मचर्या किया जाता है, निष्क्रमता किया जाता है। इसी कारण बोला गया है तथागत ने, हंददानी भिक्कवे आमंत्रियामियो वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित।